जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले हफ्ते साउथ कश्मीर के दो नालों में, दो दरियाओं में जो रिवर बेड माइनिंग है उस पर पाबंदी आयद की, हाल्ट लगाया किसी एक्टिविटी पर। ये एक सो मोटो एक्शन था कि रामशो और रेम्बियारा जो नाले हैं पुलवामा से गुजरते हैं, तो इन दोनों में रिवर बेड माइनिंग पर फिलहाल पाबंदी आयद की गई। इसकी वजह शायद ये थी कि कुछ एक्टिविस्ट एनजीटी में गए थे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। इससे पहले कि नोटिस तो आया था लेकिन कोई एक्शन एनजीटी ने नहीं की थी। उस एक्शन से रियासती इंतज़ामिया है, जम्मू कश्मीर का जो इंतज़ामिया है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है, उन्होंने इन दोनों नालों में पाबंदी आयद की रिवर बेड माइनिंग की। इसकी वजह क्या है? जो इन दो दरियाओं या नालों में जो कुछ हो रहा है वो जम्मू कश्मीर में सब वाटर बॉडीज़, फ्लोइंग वाटर जहाँ भी है रिवर बेड माइनिंग के हवाले से, जब इन कंट्रैक्टर्स को ये रिवर बेड माइनिंग की इजाज़त दी जाती है तो उनसे ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दरिया में या एक नाले में 2 मीटर तक रिवर बेड पे चीज़ें अवेलेबल हों, सैंड हो, रेत हो, बाजरी हो या पत्थर हों, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर तक नीचे जा सकते हैं। ये जो जहाँ ढलवान हो, जहाँ किनारे हों, जिनमें जो स्लोप्स हों, वो इन स्लोप से कम अज़ कम 20 मीटर का फासला रखें अगर वो दरिया के पास हैं। ये एक दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त इनके ये रखी गई कि मतलब जब वो रिवर बेड माइनिंग शुरू करें या तो मैनुअल करें या सेमी मैकेनाइज्ड टूल्स इस्तेमाल करें एक्सट्रैक्शन के लिए। इन 3 चीज़ों के लिए जम्मू कश्मीर में जो भी लीज दिए गए वाटर बेड माइनिंग के हवाले से और जहाँ भी जिस ज़िले में कंडीशंस का कम्प्लीटली ये फ्लोट हो रही है, सरकार के जो मुख्तलिफ पिटिशंस हैं इनमें भी एतराफ़ भी किया गया है कि कई की जगह पे जो माइनर्स हैं 20 मीटर नीचे गए हैं, हालांकि इनको 2 मीटर जाना चाहिए था। ये इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स का, मतलब कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड, ये सेमी मैकेनाइज्ड है ही नहीं, मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है एक्सट्रैक्शन के लिए। ये जो दरिया होते हैं, हर दरिया या हर नाला अपने अपने हिसाब का एक अपना इकोसिस्टम रखता है। एक्सप्लॉयटेशन एक बियॉन्ड अ पॉइंट करते हैं तो वो इकोसिस्टम कंप्लीटली डिस्टर्ब होता है और भी बाकी चीज़ें हैं उनसे मुतासिर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ इससे ये होती है कि जो पानी की एक कैपिलरी एक्शन होती है जिसकी वजह से हमारा वाटर टेबल जो है वो चार्ज होता है पेरिनियली, मुसलसल वो डिस्टर्ब होता है। जहाँ जहाँ ये रिवर बेड माइनिंग होती है वहाँ के आसपास जो भी बोरवेल्स हैं उनमें पानी की सतह वैसे भी नीचे जाती है, क्योंकि ये जब नीचे जाते हैं हर दरिया बहुत सारे छोटे छोटे कनाल्स जिनको हम कश्मीरी में कॉल कहते हैं, जब ये पानी की सतह बहुत नीचे जाती है तो ये नामुमकिन बन जाता है कि उन कॉल्स को इरिगेट किया जाए, उनसे पानी हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में जाए। ये बहुत क्राइसिस रही पिछले 2-3 साल से। ये इसलिए किया जाता है कि ये मैनुअली काम हो, सेमी मैकेनाइज्ड मशीनों का इस्तेमाल हो और 5 साल तक चले, लेकिन ऐसा ये बड़ी मशीनें इस्तेमाल करते हैं। और एक दरिया में तो एक सरकारी महकमे ने असेसमेंट ये दिया कि जो काम इस कंट्रैक्टर को 5 साल में करना था वो उसने 11 महीने में किया है। अब आप ही देख लीजिएगा कि एक्सप्लॉयटेशन की लेवल क्या है। कंट्रैक्टर्स हैं जिनको ये दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें मामला ये हो गया जब एनजीटी की नोटिस एक दरिया के हवाले से आ गई तो नोटिस कंट्रैक्टर को सर्व करनी थी। कंट्रैक्टर पंजाब का था, जब नोटिस वहाँ गई तो कंट्रैक्टर वहाँ था ही नहीं, वो लोकेट ही नहीं हुआ, उसका दफ्तर भी लोकेट नहीं हुआ। एक टीम वो नोटिस लेके सुपाट पर आ गई तो सुपाट पर उन्होंने ये देखा कि उसने तो ये काम किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ऐसी चीज़ों की वजह से जम्मू कश्मीर की जो वाटर बॉडीज़ हैं तो उनमें बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और जारी है। अब खैर शुरुआत हो गई। मैं इस वक्त रेम्बियाड़ा के बीचों बीच, ये तो एक सीजनल नाला है, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, जब बारिश होती है तब इसमें पानी ज़्यादा होता है। लेकिन मामला है कि रेम्बियाड़ा में पुलवामा के हिस्से में अभी तक रोक लगाई दी गई और रामशू में भी। लेकिन सिर्फ ये ही 2 नाले नहीं है कि जहाँ काम रोकने की ज़रूरत है ताकि असेसमेंट हो जाए। रेम्बियारा में रोक दिया गया काम। इसके बगल में एक नाला है, लार आड़ कहते हैं लोकली, और उसके साथ ही बंडजू के आसपास आप देखेंगे कान लाड़, तो उसमें भी इन सब जगहों पे काम अभी चल रहा है। और देखने की ज़रूरत है कि रिवर बेड माइनिंग एक ज़रूरत है इंसान के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए,
لیکن اس میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہیں اوور ایکسپلائٹ نہ ہو جائے اور اس سے یہاں کا پورا ایکو سسٹم تباہ ہو جائے گا. لیکن یہ بات بھی دیکھنی ضروری ہے کہ جو یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لیز کے نام پر اور لیز کو فلوٹ کرتے ہیں، پولوشن کریٹ کرتے ہیں اور ایکو سسٹم ان واٹر باڈیز کا ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے قوانین ملک میں بالکل نافذ ہیں کہ جو نقصان آپ نے کسی واٹر باڈی کا کیا اس کا 4 گنا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اور ایسی کارروائی بڑگام میں شروع ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں کون کون سا ایکشن سرکار لے گی تو یہ دیکھنے کی بات ہے.